नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र, जहां बरसीमा गांव में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कई परिवारों ने आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। जी हां, वही SC/ST एक्ट जो दबे कुचले आदिवासी और दलित लोगों के लिए सम्मान और इंसाफ के लिए बनाया गया था, वहीं आज इसके ठीक उलट चंद लोगों द्वारा इस कानून का इस्तेमाल आम लोगों पर अपना रौब झाड़ने और उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है। ताज़ा मामला है बरसीमा गांव का, जहां इस कानून से त्रस्त और फर्जी मुकदमों से परेशान कुछ परिवारों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। फजूल के 2006 से लगातार बारंबार पूरे परिवार को SC/ST केस में फंसा देता है। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के ढीबर पंचायत अंतर्गत बरसीमा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि राजेश पासवान के द्वारा उन पर SC/ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनके द्वारा अक्सर गाली गलौज और मारपीट किया जाता है, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों के सामने बस एक ही विकल्प बचा है कि हम लोग चुपचाप से जहर खा लें और अपनी इह लीला को समाप्त कर लें। बेटन के पोतन के गाड़ी देता है, मार बैठता है और हमरो भी भोसड़ी तोसड़ी करता है और सब किस्म के। हाँ, बहुत बुरा बुरा गाड़ी चिन्मा में ऐसे किया है, देखिए हम चले नहीं सकते हैं। यही मांग करते हैं सर कि हम लोग के अच्छा दे कि नहीं देगा ना हम लोग सब परिवार जहर खा के मर। ग्रामीण संतोष कुमार कुशवाहा ने बताया कि उनके परिवार के 7 सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। वहीं इंद्रदेव यादव ने कहा कि उनके परिवार के 16 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। गांव के कुछ दलित समाज के लोग भी इनसे परेशान हैं। कुछ लोगों ने तो विवाद से तंग आकर अपना घर तक छोड़ दिया है। पंचायत के मुखिया लालू यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि राजेश पासवान नाम के व्यक्ति द्वारा गांव के लोगों को गाली गलौज किया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया और समझाने का प्रयास किया तो उन्हें भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। मुखिया का कहना है कि राजेश पासवान बीजेपी का स्थानीय नेता है और अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर वह बार बार ST/SC एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजेश कभी अपने नाम पर तो कभी अपने परिवार के नाम पर केस दर्ज करवाकर सरकारी मुआवजा राशि भी लेता है और साथ ही गांव के अन्य लोगों को डराता धमकाता रहता है। क्या SC/ST थाना जब मेरा बुलाया तो हम गए, ये हमारे साथ भी यह शब्द बोलना शुरू कर दिया। राजेश पासवान हमारे साथ भी वह शब्द बोलना शुरू कर दिया। ग्रामीण भुवनेश्वर प्रसाद, प्रयाग प्रसाद, दिलीप चौधरी, इंद्रदेव यादव सहित कई लोगों ने इस मामले को लेकर वरीय अधिकारियों को आवेदन भी दिया है, लेकिन अब तक कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री आवास के सामने सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। यह एक बेहद गंभीर मामला है, जहां कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। क्या प्रशासन इन ग्रामीणों की पीड़ा सुनेगा? क्या इसकी समुचित जांच होगी और क्या दोषियों को सजा मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या भाजपा पार्टी इस पर एक्शन लेगी? यह सारे सवाल अनुत्तरित हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कब का मामला है? और वो तो 2006 से लगातार कर रहा है। 2006 में किया, 2012 में किया, 2014 में किया है। 8 बार केस हमारे पूरे परिवार पर किया है। अभी हमारा माँ एकदम मरने लायक है, पिताजी मरने लायक है, उनको फिर मुदाले किया है। क्यों इस तरह का केस करता है वो राजेश जी? मन बढ़ू है। क्या उसे उसका फायदा होता है? वो कमीशन मांगता है, बोल हम अपने आप को रंगदार हैं, हमको रंगदार मानो तुम लोग, तो हम लोग वैल्यू उसको नहीं देते। हम लोग कमाने खाने वाला गरीब व्यक्ति है, रात दिन खेती में खटते हैं, काम करते हैं। इसके शिकायत आप वरीय पदाधिकारी से बहुत बार किए, वरीय पदाधिकारी। हाँ, DM SP क्या किए, उसका जवाब है लिखित मेरे पास। क्या आश्वासन दिए वो? कुछ भी नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है आज तक के। और जेल भी जाना पड़ता है? जेल जाना, बहुत बार जेल जा चुके हैं। ये प्रशासन भी उसका मिली भगत है। बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का नेता है, हम लोग को हर समय दबाव बनाता है। हम लोग RJD से हम लोग RJD को वोट देते हैं, इसीलिए हम लोग को दबाते रहता है, फंसाते रहता है। यानी कि वोट का राजनीति वोट का राजनीति करता है। क्या लगता है इस तरह से जो मामला हमेशा ST/SC पर उठता है जी, तो ये दुरुपयोग हो रहा है एक तरह से माना जाए? बिल्कुल।
क्या और हम लोग को बारम्बार धमकी देता है तुम लोग क्या बगाड़ लगा रहे, तुम लोग मोथा कबाड़ने वाला जाता है, ढेला फोड़ने वाला जाता है, साला हमको तो 4 लाख रुपया सरकार देता है तुम लोग के साथ लड़ाई लड़ने का, मुआवजा कल्याण विभाग से उठाते हैं। अच्छा, ये आरोप भी लगा। बस इसी यही चीज का वो आदत बना लिया है, उसका बिजनेस हो गया है, हर इंसान को फंसाते रहता है। अच्छा, ये जो FIR हुआ था तो आप लोग को प्रशासन द्वारा कोई सूचना मिला था या नहीं मिला? कोई सूचना नहीं मिला, कोई सूचना नहीं कोई मिला। सूचना नहीं मिला। तो आपको कैसे पता चला कि FIR 2018 में देखिए कि 16 को परिवार को जब थाना केस नहीं लिए, इसके बाद SC ST थाना नहीं लिए, तब जाके कंप्लेन केस कोर्ट पे किया है। 16 परिवार को फंसे जो कि चल रहा है, उसका भी डेट जा करके आपको 24/8 को है। अभी करंट में जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग पर FIR किया है, तो ये कब और किस समय किया गया? 2014 में किया, अभी चल रहा है, उसको परसों तरसों हम लोग बेल लिए है। अच्छा, अब फिर 2025 में 24/4 को बेल लिए है, कुछ लोग का बेल हुआ है, कुछ का बाकी भी बेल अभी है, 2025 बेल में टूट फिर गया था। दोबारा FIR किया गया है? जी। तो ये कब किया गया? 2025 में 2024 में किया, वो इन लोग पर किया है। अच्छा, अरे भाई वो राजेश जी का मामला है। राजेश कभी अपनी माँ सुमित्रा देवी से करवा देता है। वो अलग अलग हाँ, जबकि उसका माँ कोई सब राजनीति में आंगनबाड़ी है, वृद्ध व्यक्ति है, 70 बरस उम्र हो गया, 75 बरस। वो 4 लाख लेने के लिए केस करवाता जी। रहता है। इसके बाद हम लोग विरोध नहीं करते हैं, इतना बूढ़ी उसका माँ है, कार्य नहीं कर रही है आंगनबाड़ी में, तब पर भी हम लोग गाँव उसका प्रतिष्ठा दे के बचे ले, अब सरकार से वो लाभ भी ले रही है, इसके बाद भी हम लोग को जबरन फंसाते रहती है। अपना नाम बताइए। इंद्रदेव यादव, पिता श्री बालेश्वर यादव, ग्राम बरसीमा, थाना फतेहपुर गया। हमारे साथ 10/4/2024 को जो है दशहरा महीना में, हाँ दशहरा में 8वीं या 9वीं के दिन मेरा भतीजा जो था से रोड फतेहपुर गए हुए था, तो उस भतीजा को बोला कि से अथी हमारा बेटा के साथ गाड़ी गलौज किया है। तो भतीजा को हम लोग पूछे कि क्या बाबू से उसको साथ ऐसे काहे करते रहता है, तो बोला नहीं पापा से हम ये सब कुछ काम नहीं किए हैं, से गलत बात है से चल के पूछा जाए। तो हमारा भाभी, भैया, भतीजा ये तीनों उसको घर गया पूछने के लिए, तो उतने ही देर में राजेश पासवान लाठी लेके बोला अरे माधर चौथ घर पर आया है पूछने के लिए, अन्याय करता है पूछने के लिए आया है। भैया भाभी तीनों को मारा। और उसकी बीच में जो है से इधर से शक्ति पासवान नशा के झोंक में जा रहा था अपना घर, तो अपना घर में जाके और पता नहीं क्या चीज़ से उसको धक्का मुक्की हुआ, माथा फूट गया। और उसके फिर सुबह FIR हम लोग पर फतेहपुर थाना में। अच्छा, ये लड़ाई कहाँ पर हुआ था? है ये लड़ाई उसी का घर पर। अच्छा, उसी का घर पर हुआ था। हाँ। तो पहला गाली गलौज का मामला वो उन्होंने उठाया था? हाँ उसके बाद आपने फिर गाली गलौज किया था? हाँ, या नहीं? नहीं गाली गलौज हमने कोई कुछ नहीं किए। लेकिन आप लोग पर तो आरोप है कि आप लोग गाली गलौज किए हैं। नहीं गांव से पूछा जाए, नहीं गांव से पूछा जाए, वो तो आरोप लगाया कि डीजे बाजा बजाते जा रहा था, हम लोग मना करने में ऐसे मारपीट किया है। लेकिन गांव से पूछा जाए कि हम लोग पूरा परिवार कभी डीजे बाजा बजाए हैं इस गांव में? हमारे यहाँ राजेश जी क्या करते हैं? है? राजेश जी कारोबार क्या है? उनका कारोबार है वही ठग मचल करना, झूठा मुकदमा करना, पैसा कमाना। ऐसे उसका कोई व्यवसाय है कि नहीं है? कोई व्यवसाय नहीं है। क्या वो क्या राजनीति करते हैं, क्या करते हैं? यही राजनीति करते हैं कि मतलब हर जनरेट लगा के 4 लाख रुपया है कि सरकार देता है और हम फंसाते रहेंगे और 4 लाख रुपया मिलेगा। सरकार के पैसा पाने के लिए लोगों पर केस करते रहता है। हाँ, और लोग से करवाता भी है। आप लोग क्या सरकार से व्यवस्था से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या आप लोग गुहार लगाते हैं? कानून व्यवस्था सरकार से हम गुहार अथी लगाए गुहार। वहाँ मेरा पत्नी जो है से शायद SP कोठी या कोई अथी में कंप्लेन लिख के दिया कि हमको साथ बार बार किया गया। तो फिर हमारा नाम संतोष कुमार है और वो मेरा जो सुपरविजन में है से DSP साहब नाम हटाए। गलत जांच हुआ, गलत जांच हुआ। कुछ नहीं किए हैं। आपका जो FIR हुआ था तो आप उसके आपने FIR करवाया या नहीं? हाँ, हमने FIR करवाए थे। तो मेरा जो है से नेता से पैरवी करवा के अब फौजदारी करवा के और थाना से बेल ले लिया। अच्छा, यानी कि उन्होंने थाने से खत्म कर दिया? थाने से ही खत्म हो गया? हाँ। तो उसका कॉपी आप रखे या नहीं रखे? हाँ रखे हैं। अच्छा, चलिए अपना परिचय दीजिए। और सर मेरे साथ घटना हुआ है परसों 4 तारीख का दिन। मेरा बेटा जो है से अपना मिल पर बरसीमा मोड़ से
यहाँ घर आ रहा था, तो उसी का बीच में इंद्रदेव यादव के दुकान तर मुखिया जी बैठे हुए थे। मेरा बेटा घर आ रहा था, वो ठोकर पार किया और वहाँ पर खड़ा था राजेश पासवान इधर से, बोला अरे माधर चौथ गाड़ी ऐसी चलता है रे। अच्छा, ये राजेश पासवान जी आपके बेटा को गाली गलौज किए हैं? हाँ, अच्छा, मुखिया जी वहीं पर सुन रहे थे और सारा मुखिया जी सारा बयान मतलब दिए हैं। हाँ, से तुमको बाप के तो बेटा 6 महीना से इंतजार कर रहे हैं मर्डर करने के लिए और तुमको तो तुरंत उठा लेंगे। अच्छा, तुमको ये राजेश पासवान ने कहा? हाँ, और उसके बीच में है कि परसों तरसों जो है से कोतवाली थाना में हम FIR दर्ज किए हैं। वहाँ का किया गोलपत्थर में मेरा साला जो है रवि कुमार, वो अहमदाबाद में जो है से अथी में कार्य करत है, लेखा जोखा में, इनकम टैक्स में। वो आ रहा था घर, तो उसको रिसीव करने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ मेरा बेटा गया था और वो अथी में गोलपत्थर में गाड़ी लगा के और कुछ सामान खरीद रहा था। बच्चा का बर्थडे था, इसके लिए अथी बैट बॉल ये सब खरीद रहा था। तो उतने बीच, हाँ, वो खरीद रहा था, तो उतने बीच में राजेश पासवान गमछा बांधे हुए, हेलमेट पहने हुए और 2 आदमी को और लेके और जबरन घींच के अपहरण करने का कोशिश हाँ, अपहरण करने के लिए जबरन घींच के मोटरसाइकिल पर बैठा रहा था। मेरा बेटा जबरदस्ती झोंक झाँक करके और उसका मामू देखा रवि कुमार, कह रहे ये क्या हो रहा है, तुमको कौन पकड़ रहा है? तो देखिए ना, हमको पकड़ के कह रहा है मोटरसाइकिल पर बैठो। तो भागते 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 एक टोटो रिक्शा वाला है, उस पर भाड़ा नहीं था, चप्पल भी वहीं छोड़ दिया। भागते भागते वो नवादा जाके अपना मौसी के घर में अथी हुआ, कंडी नवादा। इसका कंप्लेन हमने किए, कोतवाली थाना में कंप्लेन किए, वहाँ को मीडिया अथी वाला जांच किए, CCTV फुटेज को जांच किए। जांच कैला के बाद है कि फिर भी हम वहाँ का बड़ा बाबू धनंजय कुमार है और बोला कि नहीं से ये गलत है, से तुम ही लोग है से उसको धक्का देने का काम कर रहा था। तो और फिर वो मीडिया वाला को क्या बताया कि से हमको हरिजन कोर्ट से जो मैडम कुमकुम गीता कुमकुम कुंडुम है, और बोला कि वो लड़का आवेगा तो तुम हमको पकड़ के लाना। तो हम गीता कुंडुम से बात किए। ये कब की घटना है? परसों 8 तारीख के। अच्छा, 8 तारीख का घटना। हाँ, तो गीता कुंडुम को हम फ़ोन पर बात किए कि सर मेरा बेटा अपहरण होने जा रहा था, से आपने कोई ऐसा अथी भेजे हैं रिपोर्ट, केस क्या उस पर कुछ है? कल के नहीं। फिर हम फतेहपुर थाना श्रीकांत क्या प्रशांत कुमार सिंह को हमने फ़ोन किए कि इस तरह का घटना मेरे साथ हुआ है सर। यानी कि ये लगातार आपके साथ घटना हो रहा है? हाँ, लगातार हो रहा है। यानी कि वो मानसिक बर्ताना, आर्थिक बर्ताना जो भी कर रहा है। फिर भी मेरा, हम गया में थे तो मेरा मिल जो है से बरसीमा मोड़ पर है, वहाँ मेरा बेटी है और वहाँ पर के लोग और 2-4 गो है से मिल में था। तो इधर से छोटू पासवान, राजेश पासवान का जो भाई है, वो कौशिक बोलता है अरे बहन चोद इसको तो उठा लेंगे, दिन दहाड़े उठा लेंगे। अच्छा, इस तरह का घटना से आपके परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह का प्रभाव पड़ा? एकदम लग रहा है कि हम लोग जहर खा के आत्महत्या कर ले। एकदम लगता है पेट्रोल छीट के पूरा परिवार, हम लोग को कोई इष्टे नहीं है, साला कोहरी कुर्मी है, माथा मोथा कबाड़े वाला, ये सब झाट कबाड़ लेगा रे, ऐसे बोलता है? ऐसे बोलता है सर। वहाँ कोर्ट में भेजा, मुखिया जी के सामने हरिजन थाना में बोला है, जो कि मेरे तरफ से 2-4 गो जो लोग गया था से डरे से हमें उनको गवाह नहीं दिया, डर गया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार, ग्राम बरसीमा, पोस्ट पोवा, थाना फतेहपुर, जिला गया। हमारे साथ 2008 में हमको भी फंसाया गया, फॉल्स आग लगा के अपने घर में। हाँ, राजेश पासवान द्वारा। उसका परिवार था उघड़े, उसी समय फंसाया गया। हम लोग भी 6 महीना जेल भोगे। यानी कि वो एक खेल बना लिए हैं किसी नहीं, SC ST लगाता है अगला, पर हम तो हरिजन खुद हैं तो SC ST नहीं, लेकिन फॉल्स करके फंसा दिया। 6 महीना जेल भी रहे। अच्छा, एक सुनते हैं कि वो कार्य नेता भी है, नेता भी उनको बोलते हैं। नेता है, पहुँच है, इसलिए नहीं फंसा देता है हम लोग के। पहुँच भी है, BJP का है। यानी उसका दबंगई दिखाते हैं। हाँ।
और उसी केस में अच्छा ये बताइए, आप लोग जब थाना जाते हैं तो थाना क्या बोलता है? थाना हम लोग केस न लेता है, आप लोग को केस लेता है? नहीं उसको पहुँच है विधायक से है तो फलना से है, वो सब पहुँच से रोकवा देता है प्रशासन का। यहाँ तो विधायक आपका है, आरजेडी का है। आरजेडी का अभी न है, जोन घड़ी 2008 में हुआ था। जी आपके साथ क्यों करना हाँ, होता है? तो वो घड़ी से आमदेव जी किए थे उसको पैरवी। अच्छा ये लगातार जो STSC एक्ट के तहत वो एगो के ग्रामीण में बुझबे न करता किसी को नहीं कि हम सबको 0 पॉइंट मेरे सामने कोई है ही नहीं। हाँ बस। अच्छा परिचय बता दीजिए अपना। दिलीप चौधरी मेरा नाम हुआ। कि बचाए थे, क्या उस दिन का मामला था? मामला कुछ नहीं हुआ, गाड़ी में टच नहीं दोनों दिनों से हुआ, गाड़ी में दोनों दिनों से टच नहीं हुआ। ये रेस में इसका बच्चा मानो गाड़ी रेस में लाया। अच्छा और वो धीरे से था, मुखिया जी थे यहाँ पे, मुखिया जी सब देख रहे, हम पीछे से आए हैं, बाकी देख रहे हैं गाड़ी में गाड़ी टच नहीं की। अच्छा वही कहा राजेश पासवान की अरे भोसड़ी वाला ऐसी गाड़ी चल रहा है रे, अच्छा तो लड़का भी गाड़ी दे दिया। अच्छा उसके बाद वो बच्चा गाली दिया? हाँ, अच्छा इसके बाद में फिर आया, वो फोन कर दिया घरे में से सब बाल बच्चा लाठी लेके पहना लेके आ यानी कि कौन लाठी पहना लेके आ गया? गया। राजेश फोन कर दिया। अच्छा उसका राजेश परिवार। पासवान, हाँ राजेश पासवान का पूरा परिवार आ गया था। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ था? तो हम वहाँ पर बैठल थे तो चलाने लगा। अच्छा लाठी तो वो- चलाने लगा? हाँ, तो हमरे लग जाता, बाकी एक बाद में हम लाठी को पकड़ लिए। अच्छा आप लाठी पकड़ लिए? हाँ कि बाबू ये काम नहीं। अच्छा और बच्चा क्या कौन बच्चा था जिसको मार रहा था? छुली नहीं नाम है। हाँ अच्छा आपका परिचय? हमारा देवनंदन यादव, कहाँ का रहने वाले हैं? बरसीमा का। नाम डाला हुआ है। हाँ हमारे मेरे पति के नाम है गणेश महतो, हमको नाम है कपूरवा देवी। जन्ने से देखता है, जन्ने से हमको बेटन के पोतन के गाड़ी देता है, मार बैठता है और हमरो भी भोसड़ी तोसड़ी करता है और सब किस्म के। आप सब तो बोलता है? हाँ बहुत बुरा बुरा गाड़ी। आई सिनेमा में ऐसे किया है, देखिए हम चले नहीं सक रहे हैं। तब अब क्या कहें, हम बूढ़ी आमदी, हम कहने जाए कहीं मारते हैं कहीं बैठते हैं। एक तरफ कहते हैं कि नहीं हमको लोग सता रहा है ना हाँ लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं। हाँ वो सब किस्म के दम वैसे कर रहा हूँ। हमने सब परिवार यो सब सुधा यो सबके मारम ना जानियो और केकरो पेरले हो सबके, हमने बेटा के पोता के पुथू के सबके एकदम। क्या करें, हम मर जाए कि बचे। क्या नाम हुआ आपका? कपूरवा देवी। कहाँ घर हुआ आपका? यही है मकान बरसीमा के नवासी हूँ। हर समय सर बिना गलत के हम लोग के फंसाते हैं। हम लोग इंसान परिवार हैं सर, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो खाते हैं। हमको बेटा के जाने देखता है, हमको पति के तो कहता है कि मर्डर लिखल है, मार देंगे बार बार। हमको बेटी मिल पर था तो कहता है तुमको उठा लेंगे भोसड़ी। छोटू पासवान कहता है सब घड़ी ऐसी राजेश पासवान बैठा रहेंगे, बड्डी गाड़ी देगा, कह तोरा जलरार न बनेबोगे तब हम आत्मा स्थिर न होबो, से सब घड़ी कहता है। अब बेटा के कहता है कि एगो ही एक दिया मिझाइता और मैया के रार बना देबो, केकरा देख के तोर मैया रहतो। सब घड़ी बेटवा के हमको ऐसी खराब भोसरी वाला माधर चो जे कहता है 2 गो के जलरार न बनेबो तो एक धंधा है सर, लाभ लेने के लिए ऐसे करता है। सब घड़ी की यही हम लोग के हैं। हम लोग डर से बोलते नहीं हैं, हम लोग डराते हैं। इसीलिए डराते हैं कि भाई वो दमांग आमदी है, नेता है, हम लोग गरीब आमदी, हम उसको से काहे टकराएंगे। फिर भी लड़ाई वो रोज करना चाहता है, अभी भी एकदम चाहता है। इतनी गो बचवा है ना जो गाड़ी देता है उन लोग के, इतनी गो बचवा 4 चक्कर। आओ हमको पति के बेटा के वहाँ किडनैप कर लिया, रुमाल बांध लिया था, अगर मोछा एकदम नहीं जना रहा था। और फिर बोला भी सब जनता से यहाँ आके कि उसको बेटा के जहिया मारेंगे। यहाँ पर ही घटना हुआ, हमको बेटा एक शब्द, अब तो मुखिया जी से पूछ ही लिए, एक शब्द नहीं बोला। और मैं कहा रे माधर चौथ भोसरी वाला, तोर बाप के 6 महीना से पीछा कर रही रे, तोरा तो एक दिन में उठा लो, तू अभी डेगी तोर बाप दे रहा है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं सर कि हम लोग के अच्छा दे कि नहीं देगा ना, हम लोग सब परिवार जहर खा के मरे। हमको ललिता देवी नाम है, मेरा पति के संतोष कुमार नाम है, मैं बरसीमा को रहने वाली हूँ और मेरा ग्राम बरसीमा का रहने वाला है। मेरे पति का नाम पुरुषोत्तम कुमार है
और मेरे पति पर गलत रोप लगा के मेरे पति को फंसाया जाता है। और एक बार खाना मतलब कि तेली के शादी हो रहा था तो खिलाया जा रहा था, तो मेरे बच्चा छोटा छोटा ऐसा बगल वाला जो छोटा छोटा बच्चा तो उसके साथ में मेरे बच्चा बोला कि हम ज़रूर जाएंगे मम्मी। हम बोले नहीं बेटा नहीं जाओ। फिर भी मेरा बच्चा चल गया तो फिर हम मेरे हस्बैंड ना थे तो उनको बोले ना कि देखिए ना से मेरा बच्चा चल गया से जाइए ना जी बच्चा को लेते आइए खिला के। तो हम सही ढंग से बोल के हम वहाँ मेरे पति गए, गांव के लोग हैं वहाँ पर ही कोई लोग बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, तब जाइएगा तो इंतज़ार कीजिएगा तभी ना खाइएगा सर। तो वही मेरे पति इंतज़ार किया तो गांव के लोग था तो उनको साथ में खड़ा था और बात बतिया रहा था यही सब कि खिलाएगा तब ना उठेगा तब ना हम लोग खाएंगे यही बात। और उसके बाद लाइट काट दिया। उसके पहले मतलब कि ढकला मेरे हस्बैंड के और ढकेल आसमान है पसमान वो ढकेल आसमान पसमान वो ढकेल दिया मेरे पति को और ढकेल के बोलता है ना कि से तुमको माधे चौध तुमको उठा लेंगे रे, तुमको हम अभी बताते हैं जे बोला। तो अब शब्द गाली दिया। हाँ अब शब्द गाली देता है सर, हर चीज़ में गाली देता है और तुमको सब लोग के उठा लेंगे और मतलब कि लाइट काट दिया और लाइट काट देने बहुत लोग होंगे। हाँ बहुत लोग है, गवाही भी पंचायत सुबह में बैठाया गया, मेरे पति और पंचायत बैठा सर, कपिल मुखिया जी भी सर, हाँ लल्लू मुखिया भी, हाँ नीमा अथी बड़ाइला सरपंच के भी थे, मेरा पूरा मतलब कि पंचायत लोग बैठे हुए थे ग्रामीण लोग और उनको उनको सामने बोले फिर कि पंचायत में कि अरे पुरुषोत्तम तुमको अभी तो डेगी दे रहा है रे, दूधवे पी रहा, तुमको कभी ना कभी तुमको ज़रूर बताएंगे, तुमको उठा लेंगे रे, जब अभी डेगी देता है रे, गुंडागर्दी करता है सर, क्या कर सकते हैं हमको साथ खेल समझ रहे हैं बहुत परेशानी कर रहा है और गांव में भी केस कर दिया है। अब जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग क्या करें सर, हम बहुत तबाह हो गए, हमको यही सहमत देना दीजिए सर कि हम क्या कर सकते हैं, यही हम सहमत मांगते हैं और न तो हम मर जाएं सर। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मेरे पति अकेले हैं, हम मेरी सास जो मासूमात है और हम मेरा तो स्थिति खराब है, हम सब घड़ी बीमार रहते हैं। मेरे पति हैं कि काम करते हैं, टायर पोंछते हैं, बोलवे करता है कि टायर पोंछता है, अरे कमाता अथी करता है, तो इसी चलते हम लोग के रोजगार में 4-5 गो के हैं, हम लोग उन्हीं फैमिली से पढ़ा लिखा रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चा हैं और वही से खा रहे हैं सर। नाम बता दीजिए एक बार फिर। मेरा नाम है प्रीति कुमारी, अगर बरसीमा ग्रामवासी रहने वाला, मेरे पति है पुरुषोत्तम कुमार। हूँ पिता स्वर्गीय राधे कृष्ण प्रसाद, मेरा पिताजी नहीं है, इसके चलते बार बार मेरा दबाव देता है, बार बार हमको फर्स्ट मुदाले बनाता है कि इसको कोई नहीं है और निमरा जान के, और जब आगे भी केस में फंसाया 10/10/2024 को भी, अब की भी फंसा दिया और बोलता है कि माधर चौथ गाड़ी धोगो, हमको गाड़ी ले जाता है दुकान पर, ज़बरदस्ती काम करवाता है, पैसा नहीं देता है, इस वजह से हमको पर केस करता है बार बार ही। यानी कि वो हमेशा दबाव डालता है, कहता है तुमको मर्डर कर देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों को नुकसान कर रहे हैं। हाँ उनको सामने हथिया जी के सामने बोल दिया कि तुमको मर्डर कर देंगे, जब पंचायत बैठाए ऐसे किया तब पंचायत में बोल दिया। कब ये पंचायत बैठा गया था? 10/10/2024 से बाद में एक दिन पंचायत बैठाए कि साहब जी ही था बराती, वहाँ से मेरा न्योता आया था घर पर, हम बाल बच्चा को लोग के वहाँ खाना खाने गए थे, वहीं पर कॉलर धर लिया, मारपीट किया, सुबह सब चारों आदमी को बुलाने के बाद वहाँ पे जैसे कि अध्यक्ष साहब को बुलाएं, मुखिया को बुलाएं, सरपंच को बुलाएं, पूरा गांव वाला था, तब वहाँ पर भी वो डायरेक्ट बोला तुमको मर्डर कर देंगे बेटा, हम तुमको खोज रहे हैं खाली, ताकि कि हम इस लड़ाई झगड़ा में हम कभी ये साबित हो सके कि वो गलत है, आपके पास ऐसा कुछ है ना सर? जैसे अगला बार केस किया तो हम उसमें नहीं थे अवेलेबल, मेरा DSP साहब नाम हटाएं, यानी कि कहीं CCTV फुटेज या वीडियो या इस तरह का कोई आपके पास एविडेंस नहीं है? वैसा है ना सर, जैसे कि हमको 10/10/2024 को सास डेट कर गया था, हम ससुराल में थे, झगड़ा यहाँ हुआ, क्या हुआ जब हम कुछ नहीं जानते हैं,
पहला बार वैसे फंसा दिया। अब भी हम दुकान पे अपना काम कर रहे हैं, जो गाड़ी को कस्टमर का काम कर रहे हैं वो भी वहाँ पे है, दुकानदार मालिक वहाँ पे है कि यहाँ पर थे कि नहीं। मुखिया जी बस बोले कि ये लड़का नहीं है, इसको काय नाम दिया, तब पर भी मेरे नाम फर्स्ट में डाल देता है। यानी कि वो हमेशा ST/SC हाँ, लेकर वो हमेशा दबाव डायरेक्ट कहता है हमको पैसा दो, नहीं तो ये काम करो, हमको गाड़ी में काम करो, ऐसे करो, नहीं तो खर्चा कहाँ देता है तो हमको इतना कमाता है, ये करता है वो करता है, रंगदार टैक्स मांगता है। अपना परिचय बताइए। पैसा न देने पर ही बार बार हमको पर केस कर दे रहा है, कहता है तुमको छोड़ेंगे नहीं, कभी वहाँ मर्डर कर देंगे, कभी वहाँ मर्डर कर देंगे। घर से निकलते हैं सर, 4 लेकिन उधर से घुराता है, 4 लेकिन उधर से घुराता है। हमारा घर में अकेले 2 मेहरारू खाली रहता है, हम रहते हैं, चारों बगल से घुराता है लेकिन के। अपना परिवार दबंग परिवार है चारों। दुकान पर भी 4 आदमी के लगा दिया था गुंडा, वहाँ भी देखा कह रहा था देखो यही लड़का पल्सर गाड़ी से गया। अपना परिचय दीजिएगा। पुरुषोत्तम कुमार, पिता स्वर्गीय राधे कृष्ण प्रसाद, ग्राम बरसीमा। वहाँ पर नहीं था, खाली पुरुषोत्तम कुमार सारा दिन हमारा गाड़ी में काम किया है। और तो सारा मैंने 9 बजे जेक लगा से 7 बजे इसको छुट्टी मिला हमारा गाड़ी बनाते समय। तो उन्होंने जो केस किया है पर ये झूठा है? तो है यहाँ है ये नहीं था, तो हमारा सारा दिन हमारे इसके साथ है, था वो आपके साथ है सारा दिन हम इसके साथ हैं। यानी कि ये हमेशा गलत आरोप लगाकर ST/SC ये हम दूसरे गांव के आप व्यक्ति हैं, हम खाली मान यही जानते हैं कि ये हमको साथ सारा दिन उस दिन था। अच्छा, उस दिन सारा दिन हमारा गाड़ी का काम किया है ये। अच्छा, जिस दिन का ये हाँ, जो मैटर इस दिन का है वो सारा दिन हमारा गाड़ी का काम किया, ये घर में नहीं था। खाना भी तो हमारे साथ में सामने खाया वहाँ पर। अपना परिचय दीजिएगा। हम कैलाश यादव है, हमारा घर तेतरिया हुआ, हम राजमिस्त्री काम करते हैं। के पैक्स अध्यक्ष हैं। मेरा नाम कपिल देव यादव है। सर जो अगले लड़ाई जो सर 6 महीना पहले जो हुआ था, 3-4 महीना पहले, उसमें सर हम लोग सभी लोग आए थे, मुखिया जी, सरपंच साहब और ग्रामीण जनता के साथ हम लोग बैठ के पूछताछ कर रहे थे। दोनों तरफ हम लोग समझौता भी किए, लेकिन उस समय भी राजेश जी नहीं वहाँ पर भी सब आदमी के सामने गाली गुप्ता करने लगा, पुरुषोत्तम को धमकी उमकी देने लगा। अच्छा, उस समय भी सबके सामने हम बहुत बोले भी कि ये गलत बात है, 10 गो समाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप समाज के सामने इनको गाली दे रहे हैं, तो आगे पीछे आप क्या करते हो। हम लोग बहुत समझाए, इनको समझाए कि बाबू तुम केस मुकदमा चक्कर में नहीं पड़ो। वो उस तरह के टाइप है सर, उसका बिजनेस वो समझ गया। वो मेन समझ जाइए सर कि उसका वो बिजनेस समझ गया है। लोग के किसी तरह के गांव में अगर किसी तरह के कोई बात विचार होगा तो उस पर तुरंत SC/ST केस करके सर, और वो नेता टाइप के आदमी हमेशा जिला में रहता है, दौड़ धूप के 2-4 लाख। अब प्रशासन का यही गलती है सर कि बिना जांच किए हुए, कम से कम यहाँ जांच करना चाहिए आके कि संतोष कुमार या पुरुषोत्तम कुमार सही उसके साथ गलत किया है, गाली गुप्ता किया है, तो फिर आप SC/ST करिए। अगर कोई उसके साथ गलत करेगा सर, किसी के साथ कोई अगर गलत करेगा तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन बिना गलत किए, बिना जांच किए और किसी के पैरवी पर आके SC/ST लगा देना, लोग को परेशान करना, ये अच्छा काम नहीं है सर, समझे न। अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो एक नेता किस्म की, जी, आपको क्या लगता है कि नेतागिरी तो हम भी करते हैं सर। हम भी पैक्स अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला के राजद के उपाध्यक्ष हैं भी सर, बिस्कुमान के भी सदस्य हैं सर। हम भी 8 पद रखे हुए हैं इस प्रखंड में, लेकिन कोई कह नहीं सकता है कि किसी को केस मुकदमा करके फंसा देना थोड़ा सा बात के लिए। हम ही नेता, हम लोग घूमते हैं, कभी कभी जनता हमारा साथ भी गलत बोल देता है तो हम किसी को केस करने जाएंगे। हमारा जनता हमको जिताया है, काम के लिए 2 गो बात बोलवे करेगा, लेकिन इस तरह का हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन वो उनका बिजनेस समझ गया है वो कि लोग की किसी तरह के बात में झूठ मुख के केस मुकदमा करके फंसा देना। आप ये जानते हुए भी तो क्या किसी वरीय पदाधिकारी को इसका शिकायत किया? हम लोग तो सर हम लोग वहाँ तक के नहीं, लेकिन ज़रूरत होगा तो जाके बोलेंगे। जैसे मुखिया जी के सामने घटना हुआ तो मुखिया जी जाके सर SC/ST थाना बोले, तो वहाँ के प्रशासन को तो समझना चाहिए कि जब पूरा पंचायत के मालिक जनप्रतिनिधि मुखिया होता है और मुखिया किसी के चलते गलत नहीं बोलेगा। ये नहीं कि मुखिया जी इनका जात है, चाहे गोतिया है तो जाके बोलेंगे गलत। मुखिया जी एक दूसरे गांव के हैं और प्रतिनिधि हैं, सबको प्रतिनिधि हैं, लेकिन जिनका गलत देखेंगे वो मुखिया जी तो बात बोलेंगे ना। मुखिया जी जाके सच्चाई के लिए वहाँ SC/ST थाना में भी बोले, तो प्रशासन को तो चाहिए कि मुखिया जी सही है, सही जब दे रहे हैं गाँव के आदमी तो उस पर जाँच करके तब SC/ST होना चाहिए। लेकिन वहाँ नहीं कुछ सुना जाता है सर, बिना जाँच किए हुए किसी को फंसा देना। अपना परिचय। कपिल देव यादव सर, ढीवर पैक्स अध्यक्ष। ST/SC एक्ट को लेकर
और SC/ST लेकर जी के। जी तो क्या मामला है? वो मामला है, जिस टाइम मामला हुआ उस दिन हम खुद के सामने वहाँ थे। हम इधर से गए और तुरंत खड़ा हुए थे, ज़्यादा टाइम लगा था नहीं, लगभग मिनट सेकंड को मामला था। खड़ा हुए, उन लोग इधर से आए, राजेश पासवान अपने घर से जा रहे थे, ये इनका संतोष भाई के लड़का उधर से आ रहे थे। 1 मिनट में दोनों आदमी इधर पार हो गया है और राजेश इधर मैंने जा रहा था, उसमें टच नहीं हुआ, संतोष भाई के लड़का टच नहीं हुआ और ये क्या नाम है राजेश गाली गलौज करने लगा। अच्छा, यानी कि उस गाड़ी में कोई ऐसा टच नहीं हुआ? नहीं लेकिन हुआ। तब भी वो अपशब्द बोलना स्टार्ट कर पूरा गाली दिया, माँ बहन लगा करके पूरा गाली दिया। हम उसको डांटे भी कि ये गलत बात है यार, आप में टच नहीं हुआ है तो आप गाली काहे दे रहे हो। उतना ही देरी में लड़का भी, 1 ही मिनट में लड़का भी गाली देने लगा। अच्छा, गाली देने लगा, दोनों तरफ से हो गया। दोनों तरफ से होने के बाद हम समझाए, दोनों आदमी को समझाए। उतने देरी में राजेश घर फ़ोन कर दिया, घर से वो 2-4 लोग आ गए, उसका भतीजा भाई और लोग परिवार आ गए डंटा पैना के साथ। हल्ला हसरात करने लगा, फिर भी हम समझाए। वहाँ पर संतोष और संतोष की पत्नी, इनका माए और लोग थे, इनका वो कुछ नहीं बोला। हम डांट दिए, इन लोग चुप हो गया, वो बोलते रह गया। आपके पंचायत में इस तरह का जो घटना हो रहा है, क्या लगता है किस तरह से आप इस चीज़ों को निपटाएंगे या फिर किस तरह का कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप बोल रहे हैं? नहीं, इस आदमी को तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ही फंसा देता है। इसका भी फंसाया। जो हम वहाँ गए, जो क्या SC/ST थाना जब मेरा बुलाया तो हम गए, ये हमरे साथ भी शब्द बोलना शुरू कर दिया। राजेश पासवान हमरे साथ भी वह शब्द बोलना शुरू कर दिया। आप सर जिला प्रशासन बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? इतना संगीन जो है अपराध हो रहा है इस गांव में, आपके पंचायत में। नहीं, इसके साथ तो होनी चाहिए, कानून कार्रवाई होनी चाहिए। इसका साथ कानून कार्रवाई अगर नहीं होता है तो बार बार फंसाने का काम करता है लोगों को। आप इस पंचायत का प्रधान मुखिया हैं जी, और आपके जनता के साथ इस तरह का कार्रवाई हो रहा है, इस तरह का दमन हो रहा है, लोग सदमे में हैं, तो जनता आपको वोट दिए हैं, डरे से तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम इसके लिए मदद करने के लिए जनता के साथ हैं और साथ रह करके इनका और जनता के सबको मदद कर रहे हैं, क्योंकि झगड़ा ना हो, मारा पीटी ना हो। हम समझाने का काम करते हैं, मगर वैसे लोग हैं जो दबंग लोग परिवार के हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। सुनते हैं कि आपको भी धमकी देता कि SC/ST का केस अपर मुखिया जी कर देंगे। जी जी जी, एकदम सही बात है। वो तो SC/ST थाना के सामने ही बोल रहा था कि मुखिया के भी हम फंसा देंगे, इनका भी हम फंसा देंगे, इसको खास करके इसको भी फंसा देंगे, ठीक हो जाएगा। इस बात की आप शिकायत बड़े पदाधिकारी को किए? हम वहाँ बोले हैं खास करके जो SC/ST थाना में जो है प्रभारी, उसको हम बोले कि ऐसे ऐसे इन लोग बोलता है, तो नहीं ऐसे बोलता है तो उसको डांटने का काम हम करेंगे, वो बोले। जिला प्रशासन बिहार सरकार सब क्या चाहते हैं इस मामला को लेकर के? हमारे पंचायत में इस तरह का हम तो इसको कहेंगे कि बिहार सरकार से हम यही कहेंगे कि इन लोगों के थोड़ा सा दबाव होना चाहिए। अगर दबाव नहीं होता है, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुना जा रहा है कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, मगर कार्यकर्ता के ही नाम पर ही दमनगिरी करता है। ये बार बार बोलता है कि हम पूरा बड़ा पद लिए हुए हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, गाड़ी में उड़ी झंडा लगा लेता है और बोलता है कि हम बड़का पद लिए हुए हैं, हम इसी के चलते ही क्रस्त करता है लोगों को। भाजपा जो है, भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी से आप ऐसे कार्यकर्ता के लिए आप क्या करना चाहेंगे? ये ऐसे लोग को हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए पार्टी लोगों का, पार्टी से इसको हटा देना चाहिए। हाँ, गरीब लोग को क्रस्त, बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, पार्टी की छवि भी खराब हो जाएगा, खराब कर रहा है। मेरा नाम लालू प्रसाद यादव, ढीवर पंचायत प्रतिनिधि।